Morning student, today I am explaining remaining part of lesson number 7, understanding advertising, page number 82 and paragraph number 4. The task of creating a brand does not stop at a given product a special name. ये टास्क केवल प्रोडक्ट का नाम देने के साथ ही नहीं रुकता. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड अनदर कंपनी डिसाइड्स to also sell dals in a packet and sells this बेस्ट टेस्ट दाल. अब मान लो एक कंपनी जो है वो टॉप टेस्ट दाल के नाम से बेच रही है और दूसरी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो भी अपनी दाल पैकेट में करके बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से मार्केट में बेचेंगे. सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट. अब मार्केट में दो तरह की ब्रांडेड दाल्स हैं. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाई दियर दाल्स. अब दोनों कंपनी उत्सुक हैं कि आप जो हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है उसको, या जो दाल्स मार्केट में अवेलेबल है उसको खरीदेंगे. द कंज्यूमर इज कंफ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल. अब कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि उसको कोई ये बताने वाला नहीं है कि टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में डिफरेंस क्या है. द मैन्युफैक्चरर हैज गिव टू द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रीफियर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल. क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, उसने कंज्यूमर के दिमाग में एक ऐसा रीज़न क्रिएट कर दिया है कि वो जाए और पर्टिकुलर ब्रांड की ही दाल परचेज करे. जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट. केवल दाल को नाम दे देने से ही दाल नहीं बिकती. सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर दियर ब्रांड. क्योंकि जो इस ब्रांड के साथ में जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एक वैल्यू क्रिएट कर देते हैं. इन दिस वे दे ट्राई टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट. और इसी तरह से वो जो अदर प्रोडक्ट है मार्केट में या जो सिमिलर प्रोडक्ट है उससे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं. From the advertisements you can see that there are two dolls are saying different things. अब एडवर्टाइजमेंट से हमको पता चलता है कि मार्केट में दो तरह की दाल हैं और वो अलग अलग चीज़ें बता रही हैं हमें. टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू अ सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल. जो टॉप टेस्ट दाल है वो सोशल ट्रेडिशन को अपील करती है. जैसे वो ये बताती है या ये कहती है कि ये जो हमारी दाल है उससे जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, वो खुश होके जाते हैं. बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रन हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम. और जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो ये बताती है कि हमारी जो दाल है वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी है क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रियस फूड मिलना चाहिए. वैल्यू सच एज ट्रीटिंग आवर गेस्ट वेल एंड मेकिंग श्योर आवर चिल्ड्रन get nutritious food are used by brands to create brand values. These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeal to us. जो ब्रांड है इन्हीं वैल्यू को यूज करती है. ये ब्रांड वैल्यू इस तरह से क्रिएट की जाती है कि या इस तरह से कन्वे की जाती है कि विजुअलाइजेशन एक इमोशनल टच दिखा दिया जाता है. विजुअलाइजेशन के थ्रू एक इमोशनल टच दिखा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे वर्ड को वो यूज करते हैं जिससे कि हमारे माइंड में एक इमेज सी क्रिएट हो जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है और हम उस ब्रांड को जाकर मार्केट से परचेज कर लेते हैं.
Brand value and social values. Advertisements are an important part of our social and cultural life today. Advertisement एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए. वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. डिस्कस देम, हम आपस में डिस्कस भी करते हैं, बात भी करते हैं. एंड ऑफन जज पीपल्स अकॉर्डिंग टू दियर ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज, और हम उन पीपल्स को जज भी करते हैं, उनको भी देखते हैं जो पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. गिवन दैट advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक पावरफुल सोर्स है कि हमारी लाइफ में ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड में इन चीज़ों को इस तरह से कन्वे करते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट की ओर खींचे चले आते हैं. Let us look more closely at two advertisements that we begin the cheaper with. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दो एडवर्टाइजमेंट जो हैं चैप्टर में शुरुआत में देखने को मिले हैं. If we ask all of the question listed, we realize the way in which the two advertisement work. अगर हम अपने क्वेश्चंस को लिस्टेड कर लें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि कैसे करके ये टू एडवर्टाइजमेंट्स वर्क करते हैं, कार्य करते हैं. ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट द सोल्ड लूज. जो ब्रांडेड दाल्स है उसकी कास्ट हमेशा जो खुली हुई दाल है उससे ज़्यादा होती है. बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उसमें जो दाल को पैकेट में रखा है उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड होगी और जो एडवर्टाइजिंग में पैसा ख़त्म हुआ है उसकी भी कॉस्ट उसी दाल में इंक्लूड होगी. सो मैनी पीपल्स कैन नॉट एफोर्ड देम. तो इसीलिए जो कई लोग हैं वो उनको परचेज नहीं कर पाते. However, because the advertisement, pupils who cannot afford top taste dal might begin to feel they are not treating their guests properly. जो टॉप टेस्ट दाल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होने के कारण पीपल्स के दिमाग में ये भ्रम क्रिएट हो जाता है कि जो टॉप टेस्ट दाल है हम उसको परचेज नहीं कर पाते हैं, या हमें इस चीज़ का फील रहता है कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं हम उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं. ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड. तो पीपल्स के दिमाग में एक चीज़ क्रिएट ये भी हो जाती है कि जो ब्रांडेड दाल्स है वही अच्छी है. एंड विल वांट टू बाई द दाल दैट कम्स इन सील्ड पैकेट रेदर देन दैट विच इज सोल्ड लूज. तो उसके दिमाग में ये भी क्रिएट हो जाता है कि जो बेस्ट टेस्ट दाल है मार्केट में, जो सील पैक दाल है वही बेटर है जो खुली दाल बिक रही है उससे. बट इट रियलिटी दैट देयर अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन अ पैकेट. लेकिन एक बहुत छोटा सा ही डिफरेंस होता है जो दाल खुले में बिक रही है या जो पैकेट में बिक रही है. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. क्योंकि ये डिफरेंस जो है केवल एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू क्रिएट किया गया है कि जो दाल पैकेट में बिक रही है वो बेटर है जो दाल खुले में बिक रही है उससे. इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड. अगर हम सोप की बात करें, साबुन की बात करें एडवर्टाइजिंग में, तो इसमें पर्सनल इमोशंस का यूज़ किया जाता है. एज अ मदर इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप. और ये भी दिखाया जाता है कि मदर जो है अपने बच्चे से अगर प्यार करती है, उसकी केयर करना चाहती है, तो वो एक्सपेंसिव सोप ही मार्केट से परचेज करती है. द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो मदर के कंसर्न्स का यूज करती है बच्चे के प्रति.
कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है जो इस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदती है। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शॉप। और एडवर्टाइजमेंट हमें ये भी बताता है कि मदर अपने बच्चे से इतना प्यार करती है और ये भी दिखाती है कि एक मदर अपने बच्चे को कितना चाहती है, इसीलिए वो पर्टिकुलर जो ब्रांडेड सोप है या एक्सपेंसिव सोप है उसको खरीदती है। बिकॉज ऑफ दिस मदर बिगिंस टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। और इसमें ये भी बताया गया है या ये भी दिखाया गया है कि मदर जो होती है अपने बच्चे के प्रति लव को शो करने के लिए एक्सपेंसिव शॉप को खरीदती है। अपने लव का साइन दिखाने के लिए मदर जो होती है वो ब्रांडेड शॉप को परचेज करती है मार्केट से। इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द लव ऑफ मदर फॉर हर चाइल्ड। इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो माँ के अपने बच्चों के प्रति प्यार को दिखाता है टू सेल, बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को दिस एक्सपेंसिव शॉप, जो महंगा शॉप होता है मार्केट में उसको। मदर्स हु कैन नॉट एफोर्ड दिस शॉप माइट बिगिन टू फील दे आर नॉट गिविंग दियर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर। जो मदर इतने कॉस्टली साबुन को परचेज नहीं कर पाती उसको हमेशा ये फील रहता है कि वो अपने बच्चों की जो है बेस्ट केयर नहीं कर पा रही है। As you can see with two advertisement, they often target our personal emotions। जैसा कि हमने देखा है कि ऊपर जो दो एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए हैं उसमें पर्सनल इमोशंस का यूज किया गया है। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन टू द प्रोडक्ट्स, कि कैसे करके पर्सनल इमोशंस को प्रोडक्ट के साथ में ऐड किया गया, जोड़ा गया। एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द बेस इन विच वी वैल्यूज आवर सेल्फ एज अ पर्सन। एडवर्टाइजमेंट हमें इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है या हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने आप को एज अ पर्सन वैल्यू देने लगते हैं। ऑफन सेवरल ऑफ आवर क्रिकेट हीरोज एंड आवर फेवरेट फिल्म स्टार्स आल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो क्रिकेट हीरोज़ हैं या हमारे जो फेवरेट फिल्म स्टार्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वी मे फील टेम्प्टेड टू बाई दीज प्रोडक्ट, वो हमें अपनी ओर खींचते हैं कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है परचेज कर लें। बिकॉज persons whom we consider our heroes tell us they are worth buying. In addition, advertisement often show us images of the lifestyle of rich people and seldom shows us the reality of the people's live that we सी अराउंड अस। और जो क्रिकेट हीरोज़ वगैरह हैं या फिल्म स्टार्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हमारे माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बेटर है। और वो केवल एक ही साइड की स्टोरी दिखाई जाती है और रियलिटी में हम लोग ये नहीं जानते कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं क्या वो खुद भी उसको यूज़ कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में केवल वन साइड स्टोरी ही होती है। जो रिच पीपल्स होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल की इमेज आपके माइंड में रखी जाती है, या कभी कभार होता है जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी रियलिटी आपको दिखाई जाती है। Advertisements play a big role in our lives. We not only buy product based on them, but often having certain brand product influence the base in which
we think about self, our friends and our family. एडवर्टाइजमेंट जो होता है हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या हमारे माइंड को कन्वर्ट करता है. वी नॉट ओनली बाई प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देम. केवल एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू हम प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, बल्कि जो सर्टेन ब्रांड होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे फ्रेंड को करते हैं, हमारी फैमिली को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तब हम जाकर इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं. It is therefore important to know how advertising works and understand what does before we choose to buy the products that advertisements sell. We need to able to critically understand why they use particular image, the personal emotions that they are appealing, and the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it. ये हमें जब इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये समझें कि एडवर्टाइजमेंट वर्क कैसे करती है और हम कोई प्रोडक्ट जो चूज़ कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट ने उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले क्या वर्क किया है, और हमें क्रिटिकली ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर इमेज को क्यों शो करती है, हमारे इमोशंस को क्यों अपील करती है. जैसे सोप में एक मदर का अपने बच्चे के प्रति केयर को दिखाया गया, तो इस तरह के पर्सनल इमोशन को यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है.